हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का 9 पार्ट बाल लीला का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न इसमें है हमारा, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। उत्तर होगा इसका, अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने भांति भांति से तर्क देकर अपनी माँ को विश्वास दिलाते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। पहला तर्क में कहा है, तुम मुझे सुबह होते ही गायों को चराने, उसकी रखवाली करने मधुबन भेज देती हो और मैं गायों को लेकर शाम को ही घर लौटता हूँ, फिर मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। दूसरा तर्क में उन्होंने कहा है कि मक्खन का छीका ऊपर लटका हुआ है और मेरी बाहें छोटी है, वहां तक नहीं पहुंच सकता। तीसरा तर्क में उन्होंने कहा है कि ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मेरे मुंह में माखन लगा दिए हैं और तुम इतनी भोली हो कि इनकी बातों को सच मान लेती हो। श्री कृष्ण अपने बचाव में अंतिम तर्क देते हैं और तुम इतनी मुझे परेशान करती हो, ये लो अपनी लाठी और कंबल, अब मैं कभी गायों को चराने नहीं जाऊंगा। तुम्हारे मन में कुछ भेद है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, मुझे बहुत परेशान करती हो। दूसरा दूसरा प्रश्न में नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, उन्हें पढ़िए और बाल लीला के पदों में से उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जिनका भावार्थ इन पंक्तियों में समाहित है। क, माँ मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोटी छोटी मेरी बाहें हैं, छीका मैं किस तरह पा सकता हूँ। माँ मेरे सभी दोस्त अभी दुश्मन बन बैठे हैं, मेरे मुंह में जबरदस्ती माखन लगा दिए हैं। इसका पंक्ति है, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ख नंबर, माँ अपनी यह लाठी और कंबल लो, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। इस पर यशोदा हंसकर कृष्ण को गले से लगा लेती है। इसका पद है, यह ले अपनी लकुटी कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी यशोदा लय उरकंठ समायो। पाठ से आगे पहला प्रश्न है, अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिखिए। आप अपने बचपन की कोई भी मजेदार घटना लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के अनुसार। मैं यहाँ पे एक छोटी सी घटना लिख रही हूँ किसी बच्चे की। जब मैं छोटी थी तो अपने दादी के पास मंदिर खेलने के बहाने उनको ले जाती, रास्ते में एक टॉफ़ी का दुकान पड़ता था, वहाँ दुकान पर जाकर रुक जाती और टॉफ़ी खरीदने को कहती, टॉफ़ी लेकर ही मंदिर जाती। यही रोज का मेरा नियम बन गया था, मंदिर के बहाने टॉफ़ी के दुकान पर दादी को ले जाती। आज भी मुझे याद है वह घटना। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पदों का अर्थ अपनी मातृभाषा में कीजिए। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि मेरे बाह छोटे हैं, मैं छोटा सा बालक हूँ, माखन का छीका इतना ऊपर है कि किस तरह माखन पा सकता हूँ। ग्वाल बाल सभी मुझसे दुश्मनी किए हैं, वे अपने खाकर मेरे मुंह में लपेट देते हैं ताकि मैं चोर साबित हो जाऊं। ख नंबर में है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जानो। उत्तर है, श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि माँ तुम मन की अति भोली हो, इसलिए तुम इनकी बातों पर विश्वास कर ली हो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भेद उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम मुझे अपना पुत्र नहीं मानती, पराया मानती हो।
व्याकरण से निम्नलिखित शब्दों को स्थानीय बोली में क्या कहते हैं, लिखिए। पहला भटकियो यानी भटकते रहना। दूसरा बहियन यानी बाह। छीको यानी सीका। परायो यानी पराया। लुकटी मने डंडा या लाठी।